जून नाम की एक बहुत ही प्रतिभाशाली सांप पकड़ने वाली लड़की थी। वो कभी किसी सांप से नहीं डरती, यहाँ तक कि सबसे जहरीले सांप से भी नहीं। जून एक दयालु लड़की थी। हालांकि वो गरीब थी, फिर भी वह उन लोगों से बांटने और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी जो उससे अधिक कठिनाई में थे। काश मैं एक अच्छा काम सीख पाती ताकि मैं और लोगों की मदद कर सकूं। एक समय काम पर जाते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसका रास्ता एक सांप ने रोका हुआ था। वो बहुत डरी हुई थी। जून ने साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाया, धीरे से सांप को नियंत्रित किया और बूढ़ी औरत को बचाते हुए उसे वहाँ से भगा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सांपों को पकड़ने में इतनी अच्छी होगी। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये बस एक छोटी सी तरकीब है जो मैंने सड़क पर रहते हुए सीखी थी। मैं इस जगह की एक अच्छी चिकित्सक हूँ। ये देखकर कि तुम इतनी प्रतिभाशाली, सौम्य और मेहनती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मेरे साथ आकर मेरी छात्रा बनना चाहती हो और मेरे लिए काम करना चाहोगी? मैं तुम्हें एक अच्छा चिकित्सक बनना सिखा सकती हूँ। एक चिकित्सक? क्या ये मेरी इच्छा का काम नहीं है? अगर मैं चिकित्सक बन गई तो मैं बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये बहुत बढ़िया है मास्टर, मैं सहमत हूँ। तब से जून जंगल के किनारे एक छोटे से घर में बूढ़ी औरत के साथ रहने चली गई। वो हर दिन घर की सफाई करती, खाना बनाती और चिकित्सक की बहुत मदद करती थी। बूढ़ी औरत को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वो सिर्फ अपने काम करने और दवा की पढ़ाई पर ध्यान दे सकती थी। जून, मैं हाल ही में आपसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। आने वाले भविष्य में मैं तुम्हें अपने पूरा काम सौंपने का विचार कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपको एक बार और चुनौती देना चाहती हूँ। हाँ मास्टर, कृपया मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। एक अनमोल दवा है जो इस दुनिया में सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। मैं हमेशा एक महान चिकित्सक बनने के लिए इसका आविष्कार करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास एक महत्वपूर्ण सामग्री की कमी है। वो है गहरे जंगल में रहने वाला एक जादुई सांप जो बहुत खतरनाक है और मैं उसे पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। चिंता मत करिए मास्टर, मैं निश्चित रूप से इसे वापस लाने में आपकी मदद करूंगी। लेकिन वो सांप कहाँ है? उसे कैसे पकड़ सकते हैं? वहाँ गहरे जंगल के अंदर एक नदी है। इसका रास्ता बहुत लंबा और बहुत खतरनाक है। आपको पूर्णिमा की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब सांप नदी के पास आता है, आपके पास उसे पकड़ने का सिर्फ यही एकमात्र मौका है। अपने मास्टर के निर्देश सुनने के बाद पूर्णिमा की रात को नदी तक पहुंचने से पहले जून को एक लंबा रास्ता तय करना था। जंगल में नदी के सामने एक दृश्य बहुत ही सुंदर था। रात के समय पूर्णिमा का चांद आकाश में था। ये वही नदी है जिसके बारे में मास्टर ने कहा था। आज रात वो समय होगा जब जादुई सांप यहाँ प्रकट होगा। वह चुपके से एक पेड़ के पीछे गई। धैर्य पूर्वक आधी रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी वो। आखिर वो समय आ गया। जून को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आसपास के सभी जानवर भी किनारे पर इकट्ठा हो गए थे। बेसब्री से वो नीचे की ओर देख रहे थे। एक अजीब बात हुई। पानी की सतह हिली और एक बहुत ही सुंदर जादुई सांप निकला। वो शानदार ढंग से किनारे पर चट्टान पर बैठ गया और आसपास के सभी जानवर सांप से डर रहे थे। बहुत सम्मान पूर्वक स्वागत करने के लिए तैयार थे। वो जादुई सांप है, मेरा समय आ गया है। जून ने साहस पूर्वक मशाल को आगे बढ़ाया। जंगली जानवरों को डराने के लिए मशाल का इस्तेमाल किया, जिससे डरकर वो भाग गए और फिर चौंके हुए सांप के साथ आमने सामने आ गई। तो तुम यहाँ हो सांप, आज्ञाकारी रूप से मेरे पीछे पीछे आओ, तुम बच नहीं सकते। सांप ने जून पर हमला किया, लेकिन सांप के डसने से पहले उसने तेजी से चकमा दिया। उस अवसर का लाभ उठाते हुए जून ने कुशलता से सांप की गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन फिसलने वाले जादुई सांप ने उसकी पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की। खतरनाक शिकार को देखकर जादुई सांप जून को डराने के लिए एक बड़े क्रूर आकार में बदल गया, लेकिन वो डरी नहीं। उसने पहले से तैयार एक रस्सी निकाली। जून ने सांप की पीठ पर छलांग लगा दी और उसके गले में रस्सी बांध दी। सांप घबरा गया और बचने के लिए बहुत कोशिश की,
लेकिन उस रस्सी से बच नहीं सका जिसे जून ने इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो अपने पहले वाले आकार में लौट आया। जून ने खुशी खुशी उसे अपनी जेब में रखा और अपने मास्टर के घर ले गई। ये देखकर कि जून जादुई सांप को सफलता पूर्वक वापस ले आई है, बूढ़ी औरत उसकी प्रशंसा करते हुए बहुत खुश हुई। आपने बहुत अच्छा काम किया जून। इस जादुई सांप के साथ मैं पहली और एकमात्र महान चिकित्सक बनूंगी और आप उस महान चिकित्सक की एकमात्र शिष्या होंगी। तब सभी को हमारी प्रशंसा करनी होगी। मास्टर, हम सांप का क्या करेंगे? कृपया एक बार और मेरी मदद कर दो। इस जादुई सांप को दवा के बर्तन में रखो और इसे 3 दिन और 3 रात तक पकाओ। इससे अपनी आंखें बिल्कुल मत हटाना। लेकिन आपको याद रखना होगा, इसे पकाते समय थोड़ा सा भी स्वाद न ले, नहीं तो आप तुरंत मर जाएंगी। याद रखे, बिल्कुल स्वाद न ले। मास्टर के कई बार निर्देश के बाद जून ने आज्ञा का पालन किया। उसने दवा के बर्तन को सावधानी से पकाना शुरू कर दिया। आराम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, लेकिन आखिरी दिन वो इतनी थक गई कि वो थोड़ा सा सो गई। जब दवा का बर्तन उबल रहा था तो दवा उबलकर बाहर आ गई और बर्तन जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में टूट गया। जून चौंक कर जाग गई। अरे नहीं, मैं सो गई थी। मैंने मास्टर के काम में गड़बड़ कर दी। वो मेरी वजह से बहुत निराश होंगी। जून ने मटके के टूटे हुए टुकड़े उठाए। जल्दबाजी में गलती से उसकी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। उसने अपनी उंगली मुंह में डाल ली, अनजाने में उसके हाथ में लगी हुई कुछ दवा को चखते हुए। अरे नहीं, मैंने गलती से सांप की औषधि का कुछ स्वाद चख लिया। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मास्टर से पूछना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपने मास्टर के कमरे पर पहुंची, जून ने महसूस किया कि वे कमरे के भीतर देख सकती थी और हल्की आवाज भी सुन सकती थी। मेरी सांप की औषधि पूरी होने ही वाली है, तो अब वो लड़की जून मेरी किसी काम की नहीं है। मूर्ख लड़की, वो अभी भी नहीं जानती कि मैं एक चुड़ैल हूँ। हमें उसे कैसे खत्म करना चाहिए। ये सुनकर जून चौंक गई। अविश्वसनीय। तो ये पता चलता है कि जिस मास्टर की मैं बहुत तारीफ और सम्मान करती हूँ, वो एक दुष्ट चुड़ैल है। मैं सांपों को पकड़ने के लिए उसकी प्रतिभा देख सकती हूँ और वो एक सौम्य और मेहनती व्यक्ति है। इसलिए मैंने उसे सेवा करवाने और सांप को मेरे पास लाने के लिए उसे अपना शिष्य बनाने का लालच दिया, और फिर भी वो सोचती है कि मैं उसके लिए बहुत अच्छी हूँ। कितनी मूर्ख लड़की है। उस सांप को पकड़ने वाला ही दवा बना सकता है, इसलिए मैंने उसे सावधानी से चेतावनी दी है कि वो इसे न चखे, नहीं तो वो मर जाएगी। असल में औषधि लेने वाला व्यक्ति किसी के भी पार देख सकेगा और थोड़ी सी भी आवाज सुन सकेगा। कल जब वो दवा लाएगी तो मैं उसे मार डालूंगी। फिर भी एक लंबे समय के लिए मैंने सोचा कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मैंने भी पूरे दिल से उसकी सेवा की और उसके लिए काम किया। पता चला कि मैं उसके हाथों का केवल एक मोहरा थी। चुड़ैल का असली चेहरा देखकर जून ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी और उससे बचने का तरीका खोजा। अगले दिन जून ने कुछ भी ना जानने का नाटक किया। वो खुशी से बूढ़ी औरत को देने के लिए औषधि लाई। मास्टर, ये जादुई सांप की औषधि है। मैंने आपकी बातें सुनी, उससे आंख बिल्कुल नहीं हटाई और चखने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि मैं इस तरह अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ जून, आपने कड़ी मेहनत की है। इस स्वास्थ्य सूप को पी लो जो मैंने अभी तुम्हारे लिए बनाया है। सावधानी बरतते हुए जून ने चतुराई से मना करने की कोशिश की। मास्टर, इतने स्वादिष्ट भोजन के साथ मैं इसे अकेले खाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं आपको मेरे साथ खाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यदि मास्टर नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आप ठीक है ना? अगर ऐसा है तो कृपया मेरी किचन में जाने तक की प्रतीक्षा करें। मैं सूप का एक और कटोरा लेकर आती हूँ और फिर हम साथ में इसे खाएंगे।
जब वो लौटेगी तो मेरे सूप के कटोरे में निश्चित रूप से उसके द्वारा जहर मिलाया हुआ होगा। इससे निपटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जून जल्दी से एक तरकीब के साथ आई। उसने एक मक्खी पकड़ी और उसे जादुई सांप की औषधि में डाल दिया, फिर ढक्कन को वापस रख दिया। जब चुड़ैल सूप के 2 कटोरे के साथ लौटी तो उसने जून को एक जहरीला कटोरा दिया और खाने के लिए कहा। चलो जून, एक कटोरा इस गर्म सूप का खाते हैं। खाने के लिए सूप का कटोरा उठाने का नाटक करते हुए जून ने सांप की औषधि पर आश्चर्य से इशारा किया। मास्टर देखो, ऐसा लगता है कि सांप की औषधि में कुछ है। जब उसने देखा कि वो एक मक्खी है तो चुड़ैल ने जल्दी से सूप का कटोरा वहीं छोड़ दिया, कीमती औषधि खोली और मक्खी को दूर निकाल दिया। उस समय का फायदा उठाकर जून ने चुपके से दोनों सूप के कटोरों की अदला बदली चुड़ैल को पता लगे बिना कर दी। ये सिर्फ एक गंदी मक्खी है। आओ जून, चलो सूप का आनंद लेते हैं। इसके बाद दोनों ने खुशी खुशी कटोरों का सूप साथ में खाया। जून ने लापरवाही से पहले खाया। इसमें कोई शक नहीं कि चुड़ैल ने बाद में सब खा लिया। खाना खत्म होते ही चुड़ैल मेज पर गिर गई और उसे बहुत दर्द हुआ। क्या मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे जहर कैसे दिया गया? मैंने गलती से सांप की कीमती औषधि का स्वाद चख लिया है। आपकी सारी योजना सुन ली थी और सब कुछ जान लिया, इसलिए जब आप ध्यान नहीं दे रही थी तो मैंने सूप के कटोरे बदल दिए। आप अपने ही जाल में फंस चुकी है। तुम मैं आपको अपना सबसे सम्मानित शिक्षक मानती थी। पूरे दिल से आपकी सेवा करी और आपकी सभी बातें भी सुनी, लेकिन ये पता चला कि आप मुझे केवल लाभ लेने के लिए एक मोहरे के रूप में देखती थी। आपने अपने स्वार्थी लक्ष्य को छिपाने के लिए मुझे जहर देने की भी योजना बना रखी थी। आप इसी अंत की हकदार है। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जहर का असर तेजी से हुआ और वो गिर पड़ी। दुष्ट चुड़ैल इसी के योग्य थी। चुड़ैल को हराने की तरकीब का इस्तेमाल करने के बाद जून ने चुड़ैल की किताबें पढ़कर खुद से औषधियां बनानी सीख ली। दुनिया के तमाम उपायों को जानकर जून जल्द ही महान चिकित्सक बन गई। उन बीमारों की मदद करने के लिए जगह जगह यात्रा करने के लिए निकल पड़ी और हर कोई उसका सम्मान करता रहा।